अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। हम पैराफ्रेजिंग ऑफ पोइट्री कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ पोइटिक डिवाइसेस कह रहा हूँ पोइट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन वो पैराफ्रेजिंग में और मतलब उसकी मीनिंग ही कुछ और। पैराफ्रेजिंग में तो यूज़ वो हो ही नहीं सकते ना, उसके मीनिंग जो होते हैं जब तक आप लोगों को वो पता नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको उसमें एब्जॉर्ब करना ना। यहाँ पर वो मैंने वर्ड्स भी लिख दिए हैं अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, मैंने मीनिंग भी लिख दिए सो दैट जब कभी भी आप स्टूडेंट बनते हो, जब कभी भी आप पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे ही तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कोई पोइट्री आ जाती है आपके एग्ज़ाम में, आपके मतलब पेपर में, तो कम से कम आपको ये मालूमात होगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं जनाब। देखिए, पोइट्स ऑफन यूज अनयूजुअल वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर यूज इन कॉलिक्वल स्पीच। कॉलिक्वल स्पीच में वो यूज़ नहीं होते जो वर्ड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जो हमारे पोइट हजरात करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि लाजमी सी बात है वो वर्ड्स वो बने ही इसी यूज़ के लिए हैं और उन वर्ड्स का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा है। कॉलिक्वल लैंग्वेज उसका वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, स्पेशल वर्ड्स हैं वो, अभी आप देखेंगे। एंड दैट आर नॉट जनरली फाउंड इन प्रोज राइटिंग, वो जो बात मैंने आपको अभी बताई यार कि वो प्रोज राइटिंग में नहीं होता। देखें यहाँ पर ब्लैक में ये देखिए मैंने लिखा हुआ पोइट्री, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पैराफ्रेजिंग। मतलब पोइट्री में जो वर्ड यूज़ होते हैं उसके क्या यूजेस होते हैं, पैराफ्रेजिंग में क्या मीनिंग क्या, तो कैसे आप यूज़ करेंगे। बहुत ही ये इफेक्टिव वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, यकीन करें इसको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा लर्न करने वाले हैं। देखें सबसे पहले ब्रांड, BRAND, ब्रांड, ठीक है ना जी। ब्रांड कहते हैं स्वॉर्ड को, SWORD स्वॉर्ड तलवार, ठीक है। कैरोल, CAROL, कैरोल, कैरोल सॉन्ग को कहा जाता है, ठीक है ना। पैराफ्रेज में उसी तरह जा रहा हूँ, इसमें ब्लू में जो है आपको पैराफ्रेजिंग मिलेगी। पैराफ्रेजिंग में उसके वर्ड या उसकी मीनिंग क्या है जो पैराफ्रेजिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। कॉट, देखिए कॉट तो एक फेमिलियर वर्ड है, सच्ची बात बताऊँ जब मैं ये लिख रहा था पर मुझे हटाया होता था कि मैंने कहा यार ये क्यों इस तरह, तो कॉट तो एक फेमिलियर वर्ड है, लेकिन खैर अभी एक चीज़ है तो आपको मालूम होनी चाहिए। कॉट, कॉट मतलब कॉटेज, जगह, रहने की जगह, कॉटेज। एरगोसी, ये स्पेल जरा देखिएगा, ARGOSY, एरगोसी, एरागोसी। एरागोसी का मतलब मर्चेंट शिप, तिजारत या मर्चेंट शिप मतलब। अच्छा अब देखें इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शायद मैं वो प्रोनाउंस न कर सकूं जो प्रोनाउंसिएशन इसकी एग्जैक्ट है, इस तरह बन रहा था, ठीक है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन। वैसे ये लिखा हुआ ERE है, इसका मतलब बिफोर इन टाइम, बिफोर इन टाइम। ये देखिए मैंने छोटा सा करके इन टाइम लिखा है, बिफोर इन टाइम, ओके। अब ये OER और मतलब वो भी वही बन रहा है, OER, O'OER, इसका मतलब है ओवर, OVER, ओवर, इजी सा। YOR, योर, और लाइक दिस इस तरह प्रोनाउंसिएशन बन रही है। इसका मतलब है इन द पास्ट, माजी में, ठीक है ना। आईवीन, सिंपल सा वर्ड है, आईवीन। आईवीन मतलब आई थिंक, आई बिलीव भी आप इसमें कह सकते हैं, मतलब यकीन, लेकिन ये वो यकीन नहीं है, वो बिलीव नहीं है जो मतलब यकीन के मीनिंग में आता है, ये आई थिंक के मायने में आता है। थोड़ा सा आप खुद ही इसको सोचें, आपको चीज़ जहन में आ जाएगी। अच्छा, ऑफ्ट, OFT, ऑफ टाइम्स, ऑफ टाइम्स, ऑफ टाइम मीन्स ऑफन, अक्सर, लाइक दिस। आई थ्रो, TROW, ये THROW नहीं है, मैंने शायद बोलते टाइम थ्रो बोला लेकिन थ्रो लाइक दिस ना। आई थ्रो, आई एम ऑफ ओपिनियन, मेरे ख्याल में, या आई एम ऑफ ओपिनियन लाइक दिस। ऑट, ये है AUGHT, ऑट, ऑट, एक ऑट टू भी होता है, ये ऑट नहीं, वो वाला OUGHT नहीं है, ये AUGHT, ऑट, ऑट, ऑट मीन एनीथिंग, सिंपल। यहां पर आते हैं ANENT, एनेंट, 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 इसका मतलब है अबाउट, के बारे में, लाइक दिस। चाइल्ड, CHID, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब स्कोल्ड, डांटना, मतलब स्कोल्ड, ठीक है। SAVE, सेव, एक्सेप्ट, ठीक है ना। फोर फादर, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड। एंसेस्टर, फोर फादर तो मेरा ख्याल है वो कुछ वर्ड्स में लिखते टाइम भी हो रहा था हेजिटेट, लेकिन चूंकि वो अभी एक लिखे हुए हैं, बताए गए हैं, तो लाजमी सी बात है। अच्छा,
परचेंस, PERCHANCE। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा स्पेल इस तरह शायद प्रोनाउंसिएशन से आप गड़बड़ा जाए। परचेंस, PERCHANCE, परचेंस मतलब परहैप्स। एल्बिट, ALBIT, एल्बिट बोले तो आल्दो सिंपल सा है, आप सब जानते हैं, ALTHOUJ। डैमसिल, गौर कीजिएगा, डैमसिल वो वर्ड है जो हमने बहुत ही कॉमन, मतलब कॉमन कह रहा हूँ, बहुत ही रेयर है, नहीं सुना होगा। हाँ, जो बच्चे पोइट्री में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं या MA वाले बच्चे जो पोइट्री में डीप जाना चाहते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। डैमसिल का मतलब है गर्ल, DAME, डेम का मतलब है लेडी, LADY, लेडी, खातून, औरत, लाइक दिस। SIRE, सिर, लाइक दिस की प्रोनाउंसिएशन बनेगी। फादर, FATHER, फादर या मतलब मेल हेड। फादर तो मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखा है, इसका ये मतलब है मेल हेड। फॉर एग्जांपल किसी हम जानवर की बात कर रहे हैं, किसी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है QUOTH, कॉट, लाइक इसका मतलब है सैड। देखें, ये वो वर्ड्स थे जो आपको इंशाल्लाह ताला मैंने पढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समझ में भी आए होंगे। तो बात यह है कि इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल ली गई है जनाब पेपर्स से, ठीक है ना। मेरा असल मकसद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन असल में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बच्चे, उनको जो है वो पेपर की तरफ ज़्यादा अटेंशन होती है ना उनकी, तो इसीलिए मैंने ये हर चीज़, मैंने पैराफ्रेजिंग भी इसकी एग्जांपल भी पेपर से ली, मैंने पैराग्राफ की एग्जांपल भी पेपर से ली, मैं इसकी एग्जांपल भी मैं पेपर से ले रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। छोटी सी एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में आप एग्जांपल देखेंगे और इंशाल्लाह ताला एग्जांपल से आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।